साथियों, जब तक इस दोहरे आचरण से हम बाहर नहीं आएंगे ना तो हम सामाजिक रूप से क्रांति कर पाएंगे, ना ही धार्मिक रूप से क्रांति कर पाएंगे और ना ही राजनीतिक रूप से क्रांति कर पाएंगे। मैं खुद अपना अनुभव बता रही हूँ। जैसा कि मेरी बहन अभी लक्ष्मी ने कहा कि रात को समाज की आवाज उठाने के लिए, समाज का आईना बनने के लिए हमें रात को 1-1 बजे भी रोडों पर निकलना पड़ता है, लेकिन उसका नतीजा क्या होता है? आखिर शब्द है क्या सम्मान? क्या सम्मान किसी के देने से या लेने से पूरा हो जाएगा? सम्मान की परिभाषा बहुत बड़ी है। जिसको हम सम्मान दे रहे हैं, हमें देखना है क्या वो व्यक्ति सम्मान के लायक है, क्या उसमें शील है, क्या उसमें वो आचरण है, क्या वो 5 शीलों को पालन करता है। लेकिन हमारे दोहरे मापदंड होते हैं, हमारे दोहरे मापदंड होते हैं। हम जब मंचों पर आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े भाषण देते हैं, महिलाओं को जगाने की बात करते हैं, युवाओं को जगाने की बात करते हैं, लेकिन जब हम घर में जाते हैं तो वही घंटियां बजती नजर आती हैं, वही पूजा पाठ नजर होता आता है। आखिर क्यों? कब तक हम इस दोहरे मापदंड को अपनाते रहेंगे? मैं आज के युग की नारी हूँ, मैं आज के युग की नारी हूँ, ना अबला हूँ ना बेचारी हूँ, मैं आज सब पर भारी हूँ, मैं आज के युग की नारी हूँ। सदियों से जी औरों के लिए, सदियों से जी औरों के लिए, सदियों से अत्याचार सहे, घुट घुट कर अब कौन रहे, घुट घुट कर अब कौन रहे। मैं अपने दम पर जीती हूँ, मैं अपने दम पर जीती हूँ, मैं आज के युग की नारी हूँ, पुरुषों पर नहीं मैं पूरे जग पर आज भारी हूँ, मैं आज के युग की नारी हूँ। नहीं डरती हूँ मैं दुनिया से, नहीं डरती हूँ मैं दुनिया से, अपनों से सदा मैं हारी हूँ, मैं आज के युग की नारी हूँ, मैं आज के युग की नारी हूँ। कम करके मुझको मत आको, कम करके मुझको मत आको, मैं 100 पुरुषों पे नहीं बल्कि 1000 पुरुषों पे भी भारी हूँ, मैं आज के युग की नारी हूँ, मैं आज के युग की नारी हूँ। मैं बाहर काम पर जाती हूँ, मैं बाहर काम पर जाती हूँ, परिवार का हाथ बढ़ाती हूँ, हर मिशन में हिस्सा लेती हूँ, गृहस्थी का जीवन जीती हूँ। माता सावित्री भाई फूले की परछाई हूँ मैं, माता रमाबाई की बेटी हूँ मैं, कम करके मुझको मत आको, मैं आज के युग की नारी हूँ, मैं आज के युग की नारी हूँ। मन से कोमल ना अबला हूँ, मन से कोमल ना अबला हूँ, मैं तो अपने दम पर सबला हूँ, तुम जीते हो औरों के लिए, मैं समाज पे मरने वाली नारी हूँ, कम करके मुझको मत आको, मैं आज के युग की नारी हूँ, मैं आज के युग की नारी हूँ। सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत बुद्ध को अपनी संकल्पनाओं के सुमन अर्पित करते हुए समस्त भारतीय नारी के मुक्तिदाता, बहुजनों के मुक्तिदाता, दुनिया का सूरज, ज्ञान का प्रतीक, संविधान के रचयिता परम पूज्य बाबा साहब को सत सत नमन करते हुए बहुजनों को भारत में सत्ता के गलियारों तक ले जाने वाले साहब मान्यवर काशीराम जी को नमन करते हुए और आज मंच पर आसीन श्रद्धेय डॉक्टर चंद्रकीर्ति भंते जी को मेरा सादर बंदामी और आज के इस कार्यक्रम में आए मुख्य वक्ता के तौर पे प्रोफेसर राजकुमार जी, प्रोफेसर रतन लाल जी जो कि जा चुके हैं, और भी मेरे विशिष्ट साथी यहाँ पर बालक राम बोध जी बैठे हैं, उन सभी का मैं तहे दिल से साधुवाद करती हूँ। और खासकर प्रबुद्ध सेवा संस्थान की उन जागरूक सशक्त महिलाओं को मैं तहे दिल से सलूट करती हूँ, जिन्होंने इस गांव में नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में भीम ज्ञान चर्चा और प्रबुद्ध समाज सेवा संस्था के नाम पर मिशन मूवमेंट की अलग जगाई है। तो सत सत नमन है ऐसी नारियों को। और मैं एक चीज और यहाँ पर कहना चाहूंगी, खासकर अपनी मातृशक्ति के लिए, कि जागो उठो खड़े हो जाओ, जागो उठो खड़े हो जाओ, चाहे अपने शीश कटाओ, अरे किसी और के लिए नहीं बल्कि अपने लिए और अपनी आने वाली संतानों के लिए, अपने बच्चों के भविष्य को उज्जवल कर जाओ, अपने बच्चों के भविष्य को उज्जवल कर जाओ। साथियों, जैसा कि यहाँ पर आज विषय रखा गया है, बहुत गंभीर विषय है और एक सवाल बनता है कि आखिर क्या जरूरत पड़ी ऐसे विषय पर हमें चर्चा करने की। बहुत बुद्धिजीवी लोगों को इस चर्चा में आमंत्रित किया गया है, सबने अपने अपने विचार रखे, हर किसी का अपना एक दृष्टिकोण है। आज हम महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं, आज हम महिलाओं के साथ साथ पुरुषों और युवाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं, आज हम महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। किसमें? समाज में। कौन सा समाज? कैसा समाज?
साथियों, मैं समाज हूं, आप समाज है, ये समाज है, हम सब से मिलकर समाज बनता है। और उस समाज में आज सक्रिय भूमिका मिशन मूवमेंट की तय करनी है। कैसे करनी है, इन कुछ विषयों पर मैं चर्चा करूंगी। पहले साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगी कि आखिर 75 साल के बाद भी ये मेरी नारी जाति क्यों अपने सम्मान की गुहार लगा रही है, क्यों अपने सम्मान के लिए आज दूसरों के सामने आस लगाकर खड़ी है। आखिर क्यों? जब बाबा साहब ने हमें संविधान में समानता का अधिकार दिया, हमारे लिए वो हक अधिकार सुनिश्चित किए जिनसे कि आज हम पुरुषों के बराबर कंधे से कंधा मिलाकर चल सके और अपने अधिकारों को सुनिश्चित करके अपना विकास, अपने परिवार का विकास, अपने देश का विकास, अपने राष्ट्र का विकास कर सके। तो क्यों आज हम इस पुरुष से या इस समाज से या इस देश से हम सम्मान की उम्मीद कर रहे हैं कि सम्मान कोई मांगने की चीज नहीं है, सम्मान कोई मांगने की चीज नहीं है, ये आपका अधिकार है और इसको आपको छीनना होगा। अगर अधिकार आपको मांगने से नहीं मिलते ना, तो कोई अधिकार नहीं है आपको जीने का। बेकार है ये पशुओं जैसा जीवन। अगर आप अपने अधिकारों को सुनिश्चित नहीं कर पाती, अपने सम्मान को सुनिश्चित नहीं कर पाती, तो त्याग दीजिए इस जीवन को। बेकार है ये जीवन। एक महान पुरुष ने कहा है कि एशेन विद्या न तपो न दानम, एशेन विद्या न तपो न दानम, ज्ञान न शीलम, गुणो न धर्मम, ते मृत्यु लोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगा शरन्ति। अर्थात आज के समय में जिस व्यक्ति के पास विद्या नहीं है, जो तप नहीं करते, जो दान नहीं करते, जिनका चाल चलन अच्छा नहीं है, वो इस पृथ्वी पर घूमते तो हैं लेकिन मनुष्य के रूप में पशुओं की भांति विचरण करते हैं। साथियों, यही बात आज महिलाओं पर भी लागू होती है, युवाओं पर भी लागू होती है। आज हमें देखना पड़ेगा कि आज महिलाओं को महिलाएं कितना बढ़ा रही हैं या आज महिलाओं को पुरुष कितना बढ़ा रहे हैं। हम बात करते हैं जब मिशन मूवमेंट की, या बात करते हैं जब हम समाज में मिशन मूवमेंट की और युवाओं की भागीदारी की और महिलाओं की भागीदारी की, तो हम देखते हैं वहां पर जो हमारा युवा वर्ग है वो भौतिकवाद की चकाचौंध में उलझा हमें नजर आता है। उसके अंदर बहुत कम चिंतन मनन हम देखने को मिलते हैं। ऊपरी तौर पर सिर्फ हमें जय भीम के नारे लगाता हुआ हमारा युवा मिल जाता है, बड़ी बड़ी बातें करता हुआ हमारा युवा मिल जाता है। और खासकर कुछ युवा तो ये कहते हैं कि जो धरातल पे काम करेगा हम उसके साथ हैं। अब बात आती है कि कौन से धरातल की बात हो रही है, कौन से आंदोलनों की बात हो रही है और कौन से काम की बात हो रही है। साथियों, यहाँ पर धरातल का मतलब जो आज की युवा पीढ़ी समझती है कि जो जमीन पे उतरकर आंदोलन कर रहे हैं, नारेबाजी लगा रहे हैं, बल्कि वो आंदोलन नहीं है, वो मिशन मूवमेंट नहीं है। मिशन मूवमेंट का सही अर्थ परम पूज्य बाबा साहब ने सिखाया और बताया कि जो अपने दुश्मन की पहचान करता है मैं उसे पढ़ा लिखा मांगता हूँ। ये नहीं कि आज हमने अच्छी अच्छी डिग्रियां ले ली, हम बड़े बड़े पदों पर आसीन हो गए, हम उच्च पदों पर जाकर अच्छा व्यापार करने लगे या हम आर्थिक रूप से संपन्न हो गए। साथियों, ये जागरूकता की निशानी नहीं है, ये पढ़े लिखे होने की निशानी नहीं है, बल्कि जागरूकता की निशानी ये है कि सामने वाला हमारा दुश्मन है या मित्र है। हमें इसकी पहचान करनी पड़ेगी। और खासकर इस कड़ी में जो हमारे समाज की बहन बेटियां या महिलाएं हैं, मैं उनसे भी आग्रह करना चाहूंगी। अभी भंते जी ने बहुत सारी रूढ़िवादी परंपराओं पर चर्चा की कि बताया कि किस तरह से आज हमारे समाज की बहन बेटियां इन रूढ़िवादी परंपराओं का निर्वहन करती हैं। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमारे परिवार के लोग करे आते हैं या हमारे बड़े बुजुर्ग करे आ रहे हैं इसलिए हम करते हैं। तो उन सभी से मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि आपके बड़े बुजुर्ग अनपढ़ थे तो आज अपने बच्चों को क्यों शिक्षा दिला रही हैं? अगर आप अपने बड़े बुजुर्गों का इतना मान सम्मान करते हैं ना, तो अपने बच्चों को आज अनपढ़ रखिए। मैं तब मानूंगी कि हाँ, आप सही मायने में आप अपने बुजुर्गों की विचारधारा को आगे बढ़ा रही हैं। लेकिन हमारे दोहरे मापदंड होते हैं, हमारे दोहरे मापदंड होते हैं। हम जब मंचों पर आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े भाषण देते हैं, महिलाओं को जगाने की बात करते हैं, युवाओं को जगाने की बात करते हैं, लेकिन जब हम घर में जाते हैं तो वही घंटियां बजती नजर आती हैं, वही पूजा पाठ नजर होता आता है। आखिर क्यों? कब तक हम इस दोहरे मापदंड को अपनाते रहेंगे? साथियों, जब तक इस दोहरे आचरण से हम बाहर नहीं आएंगे ना तो हम सामाजिक रूप से क्रांति कर पाएंगे, ना ही धार्मिक रूप से क्रांति कर पाएंगे और ना ही राजनीतिक रूप से क्रांति कर पाएंगे। मैं खुद अपना अनुभव बता रही हूँ। जैसा कि मेरी बहन अभी लक्ष्मी ने कहा कि रात को समाज की आवाज उठाने के लिए, समाज का आईना बनने के लिए हमें रात को 1-1 बजे भी रोडों पर निकलना पड़ता है। लेकिन उसका नतीजा क्या होता है? आज बहुत सारे लोग कहते कि महिलाओं को हम इसलिए आंदोलन में नहीं लाते
क्योंकि महिलाएं बड़ी नाजुक होती हैं, कुछ हो जाए कुछ कर जाए तो परिवार को कौन संभालेगा। आप सीखिए मुझ जैसी महिलाओं से, सकून जैसी महिलाओं से, और भी न जाने कितनी ऐसी महिलाएं हैं जो आज अपने घर परिवार को के साथ साथ मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं। आज भी समाज में बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चल रही हैं। साथ ही यहाँ बात सम्मान की हो रही है कि कैसे हम महिलाओं और युवाओं का सम्मान सुनिश्चित करें, कैसे उनको सम्मान दें। सम्मान आखिर शब्द है क्या? आखिर शब्द है क्या सम्मान? क्या सम्मान किसी के देने से या लेने से पूरा हो जाएगा? सम्मान की परिभाषा बहुत बड़ी है। जिसको हम सम्मान दे रहे हैं हमें देखना है क्या वो व्यक्ति सम्मान के लायक है, क्या उसमें शील है, क्या उसमें वो आचरण है, क्या वो 5 शीलों को पालन करता है, या मांस का सेवन नहीं करता है, या दारू नहीं पीता है, या झूठ नहीं बोलता है। और जो व्यक्ति सम्मान दे रहा है हमें उसको भी देखना पड़ेगा कि सम्मान लेने के साथ साथ सम्मान देने वाला का चरित्र कैसा है, वरना तो सम्मान आए दिन बढ़ते रहते हैं। मैं किसी को 21,000 रुपए की पर्ची कटाऊं, मंच पर मेरा सम्मान भी हो जाएगा, फूल माला भी मिल जाएगी, और अगले दिन अखबार में बड़ी बड़ी हेडलाइनिंग में मेरा नाम भी आ जाएगा। तो ये सम्मान नहीं है। आप जमीन पर आकर काम कीजिए, और जमीन पर आकर कैसा काम करें। खासकर मैं यहाँ पर युवा और महिलाओं को संबोधित करते हुए कहना चाहूंगी, आपको सबसे पहले अपने महान पुरुषों के इतिहास को पढ़ना पड़ेगा। अभी जैसा कि प्रोफेसर जी ने कहा कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का इस्तेमाल हम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, उस पर आरएसएस के बहुत सारे विचार चलते हैं जो बाबा साहब के विचारों को तोड़ मरोड़ कर दिखाते हैं, बहुजन चिंतक के विचारों को तोड़ मरोड़ कर दिखाते हैं। लेकिन साथियों, हमें इस दिशा में बहुत बारीकी से काम करना है। कल ही दिल्ली में शिलप्रिय बोजी हैं जो कि साहित्य के बहुत अच्छे ज्ञाता हैं और बुक भी ट्रांसलेट करते हैं। कल मैंने उनका इंटरव्यू लिया, उन्होंने बताया कि किस तरह से आज भारत सरकार, जो बाबा साहब के वॉल्यूम निकलते हैं साथियों, 40 वॉल्यूम हिंदी में है और 20 वॉल्यूम इंग्लिश में है, उनमें बहुत ज़्यादा घालमेल किया गया है। बहुत सारी चीज़ें वो निकाल दी गई हैं जो मूल रूप से बाबा साहब ने उसमें लिखी थी। तो आप सोच सकते हैं कि आज ना तो हम सत्ता में हैं और ना ही प्रशासन में हैं, तो किस तरह से आज हम अपने युवा और महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित कर पाएंगे हर आंदोलन में। और यहाँ पर साथियों, जिस तरह से बार बार जोर दिया जा रहा था कि अपने बच्चों को उस दिशा में बढ़ाएं जिस दिशा में आपके बच्चे जाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर पेरेंट्स का दायित्व भी बनता है कि सही गलत का आकलन करके हमें दोनों पक्ष अपने बच्चों के सामने रखने पड़ेंगे। और यहाँ पर जिस तरह से भंते जी ने कई परंपराओं पर चर्चा की, मैं कुछ परंपराओं पर बात करूंगी क्योंकि मुझसे पहले कई साथी बहुत अच्छा बोल कर गए हैं, मिशन मूवमेंट की भी बातें बताई हैं, हमें क्या करना चाहिए उस पर भी चर्चा की है। लेकिन आज हम देखते हैं कि हम 21वीं सदी में रूढ़िवादी परंपराओं का निर्वहन कर रहे हैं, और उसका कारण ये है कि हम बहुत मोटी कमाई अपने घर की इन 30 त्योहार पर खर्च करते हैं। लेकिन मैं गारंटी से कहती हूँ, अगर आप जो ये पैसा 30 त्योहारों पर खराब करती हो ना, इसको बचाकर अपने बच्चों की पढ़ाई पर लगाओ, तो आपके बच्चे इस देश के डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, जज बनेंगे, यहाँ तक कि आने वाले समय में इस देश के प्रधानमंत्री भी बनेंगे। लेकिन जरूरत है हमें चीज़ों को समझने की, क्योंकि जब तक हम चीज़ों को गहराई से समझेंगे नहीं, बारीकी से समझेंगे नहीं, तब तक हम किसी भी दिशा में काम नहीं करना चाहेंगे। तो मैं अपनी बात को विराम देते हुए सिर्फ इतना और कहना चाहूँगी कि देखना बहुत कुछ है, देखना बहुत कुछ है, देखते रहिए, करना बहुत कुछ है, करते रहिए। समाज आज भी बलिदान मांगता है, पर सच तो ये है आज आपसे आपकी जान नहीं बल्कि आपका ईमान मांगता है, आपका ईमान मांगता है। जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NV News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं।